गुप्तिचिद्भ्यः सन्, गुप्तिचिद्भ्यः सन्, गुप्तिचिद्भ्यः पंचमी का बहुवचन, सन प्रथमा का एक वचन, दो पद है। गुप्त तिज कित इति गुप्तिचित् कितः तेभ्यो इति गुप्तिचिद्भ्यः इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय और प्रत्यय दोनों का अधिकार चल रहा है। अर्थ गुप गोपणे या गुपु रक्षणे धातु है, तिज निशाने और कित निवासे, रोगाप्रयने च कित धातु निवासी और रोगाप्रयन दो अर्थ में। एतेभ्यो धातुभ्य सन प्रत्यय परश्च भवति, इन धातुओं से सन प्रत्यय होगा और वो पर में बैठेगा। लेकिन इनसे विधान करने क्या जरूरत है? सन एक सामान्य सूत्र है ना, आगे आ रहा है। धातु कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा सूत्र है, ये है ना। अरे अभी है, आगे सूत्र है। धातु कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा सूत्र है, वो आ ही रहा है। वो सभी धातुओं से कर रहा है, इन तीन धातुओं से कर ही देता हो। अलग से इन तीन धातु सन विधान करने का तात्पर्य क्या है? तब वार्तिककार ने कहा जो धातु पाठ में जो बताया ना धातु अर्थ गुपु रक्षण है, उस अर्थ में सन नहीं करेगा। वो अर्थ रखोगे उसी सूत्र से सन होगा। और तीजा आपका धातु है निशान है, वही धातु से सूत्र से होगा निशान अर्थ में। और कित धातु से निवास और रोगाप्रयन अर्थ हो तो वो सूत्र करेगा। ये सूत्र किस अर्थ में करेगा? तब उन्होंने तीन वार्तिक बनाया। गुपेर निंदायाम, गुपेर गुपेर निंदायाम, तिजेर तितिक्षायाम, कित संशये, इन अर्थों में सन करेगा यह सूत्र। गुपेर निंदायाम, तिजेर तितिक्षायाम और कित संशय, संशय अर्थ में। वो तो धातु पाठ का अर्थ बताया, वो अर्थ में हमें सन नहीं करना है। उस अर्थ में सन कौन करेगा? आगे जो सूत्र वो सूत्र करेगा। धातु कर्मणः समार कर्तृत्वायं वा, वो सूत्र जो है इन अर्थों में कर देता है। इन अर्थों में सन लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी विशेष सूत्र बनाने का। विशेष सूत्र विशेष अर्थ में करने के लिए है, या धातु पाठ का अर्थ से भिन्न अर्थ में करने के लिए। किन अर्थ में होता है वही वार्तिककार ने बता दिया। लघु में भी आया है, ये याद नहीं आप लोगों को? लघु में भी आया है, तीनों वार्तिक दिया है वहां। रूप क्या बना? जुगुप्सते, तितिक्षते, चिकित्सती बनेगा। गुप धातु से सन हुआ। गुप से सन होने से क्या होता है? संयंगोह द्वित्व करेगा, है ना। संयंगोह द्वित्व कर दिया तो गुप गुप। पूर्वाभ्यास हलादिशेष गु गुप, फिर कोश्चुह, गु गो जू जुगुप और स बचा जुगुप्स। और सनाद्यंत दात संज्ञा होने से पहले लघुपद गुण क्यों नहीं हुआ? पहले आया है। सन के परते भी कई जगहों धातुओं को कित किया। अकित को कित करने वाले प्रकरण पहले जा चुका है पूरा। असंगा लिट कित उसके आधे ना सार्ध से उसके अलग है। अनिट धातुओं में करने वाला सूत्र एक अलग है, वो कित कर दिया। कित करने से लघुपद गुण नहीं हुआ तो जुगुप्सा बना। तब सनाद दात संज्ञा करोगे। सनाद दात संज्ञा करने के बाद लट लट टिप नहीं होगा, लटता शब्द क्यों सूत्र वो लगे पूर्वत सनहा। पूर्वत गुप्त धातु क्या था? आतरपदी था, इसे सन के बाद भी आतरपद हो गया। जुगुप्सते नाम टेर से टेरत हो गया।
एवमेव तितिक्षते में तिज धातु है, तिज तिज तिज, सन का स है, ज गो ग हुआ, ग गो तिज है ना, ज चोहो कु, झली है ना, सन क्या है, झला दी है, कुत्त हो गया तो हो जाएगा उसको ज गो ग, फिर खरीचे से ग गो का, और का के योग में स को मूर्धन शकार हो गया। कौन सूत्र है, आदेश प्रत्यय हो, क से संयोग कर दो, क्ष हो जाएगा, तो बनेगा तितिक्षा, लटता शप होकर के तितिक्षते बना। एवं कित संशय अर्थ में करना है, कित संशय अर्थ में करना है, वो तितिक्षा अर्थ में था, जुगुप्सत में निंदा अर्थ में, घृणास्पद कार्य कर दिया, जुगुप्सत है। चिकित्सती, यदि भी हिंदी वाला अर्थ कर देता है इलाज करना, रोगों का इलाज करना, रोग अपने अर्थ ले लिया इसने, ये नहीं है, वार्तिक कार्य संशय अर्थ में होता है। चिकित्सित अर्थ वो सूत्र से होगा, आगे सूत्र जो आ रहा है उसे सन करेंगे, उसका अर्थ होता है रोग का अपहरण करना, इलाज करना। यहाँ जो अर्थ है उसका संशय करना। विचिकित्सा, विचिकित्सा करके आता है कठोपनिषद में। हाँ भाई, इस आत्मा के बारे में सबके अंदर संशय भरा पड़ा है, आत्मा ही परमात्मा ही या नहीं है, इसलिए नचिकेत हे यमराज जी आप हमको ज्ञान दो। यस्य विचिकित्सा अस्ति, विचिकित्सा यही है, संशय अर्थ में हुआ, वेद में भी प्रयोग हुआ है संशय अर्थ में संबंध। चिकित्सा में कोई काम नहीं। प्रथम अध्याय का असलिट के बाद को देखो, पता लग जाएगा। 1 2 5, अच्छा 1 2 5 के बाद ही मिलेगा। हलंताच, हलंताच सूत्र देखो, एक समीपो यो हल तस्मात् परो जलाधि सन किद्वत स्यात्, वो लगेगा क्योंकि तिज है, जुग गुप है ना, एक है ना, एक से पर में हल, हल से पर सन, तीनों में ही है। ये सूत्र है हलंताच। वो सूत्र क्या करेगा, सन को कित कर देगा। सन कित हो जाने से लघु प्राप्त पुगंत से गुण नहीं होगा। एक समीप हल, हलन से पर में सन, देखो तीनों में इक है, गुप में ऊ है, तिज में ई है, और कित में भी ई है, ये एक हो गया। उससे पे हल गौण है आपका, गुप में प, तिज में ज, कित में ता, उससे पर में सन, इसलिए एक समीप हल, हल के पर सामने सन आया, उस सन को वो सूत्र कित कर देता है। कित करने से लघुपद गुण नहीं हुआ, बाद में किंग गुण निषेध कर देता है कित होने से। मान बद दान शान भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, मान बध दान शान भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, मान बद दान शान्भ्य पंचबहुवचने दीर्घ प्रथम के वचन चव्य आभ्यासस्य, षष्ठी का एक वचन आभ्यासस्य। यदि अभ्यास से लिखा है तो गलत है, दीर्घ कर दो, आभ्यासस्य होनी चाहिए। पहले वाले में समास है मांच वदश्च दांच शांच इति मान बद दान शान तेभ्य इत्यादि समास कर दिया। अभ्यासस्य विकार इति आभ्यासः तस्य इति आभ्यासस्य। मन धातु अनुवृत्ति क्या किया रहा है, सन प्रत्यय और परश्च। अर्थ कर देखो, मान पूजायाम, मान माने नहीं लेना, मान पूजायाम, वद बंधने, दान खंडने और शान तेजने इत्येतेभ्यो धातुभ्य सन प्रत्ययो भवति। अभ्यास विकार से च दीर्घादेश भवति। अभ्यास में क्या होता है, पूर्वाभ्यास ह्रस्व लगता है, उसको बांधता ही नहीं, ह्रस्व नहीं करना, दीर्घ करो। ह्रस्व हो तो भी उसको दीर्घ कर दो, दीर्घ को दो बार ह्रस्व नहीं करना, दीर्घ विधि सामर्थ्यात उसका ह्रस्व नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। इसके लिए विशेष सूत्र बनाया। अभ्यास से हो गया, इसलिए अर्थ कर रहे हैं इन धातुओं से परे सन प्रत्यय हो और अभ्यास का जो विकार है उसमें दीर्घ विधान हो जाए। मीमांसते, मीमांसते, मान धातु है, मान मान, मान मान
क्या हो जाएगा? पूर्वाभ्यास हलाय से रस्व हो गया, म मान बनेगा। सन के प्रति संयंग हो, द्वित्विधान कर दिया, म मान स बचा। तब सन्यतः, सन्यत क्या होगा? रस्वी हो जाएगा पहले, मी मान सा। अब उसको दीर्घ कर देगा, मी दीर्घ हो गया। दीर्घ होने के बाद आप कह सकते हो दोबारा ह्रस्व कर दो, ह्रस्व सूत्र लगाओ। तब कहते नहीं, सूत्र ने दीर्घ विधान किया है, विधान सामर्थ्यात दोबारा उसको ह्रस्व नहीं करेंगे। अतः दीर्घिकारी रह गया, मी मान सा। नकार को अनुस्वार कर दो। कौन सूत्र करेगा? न शब्दांत जली मीमांस बन गया। अब बाकी कार्य पूर्वत लट त शप टेरेत्तम होकर के मीमांसते, मने विचारणे, मान धातु यहाँ वे पूजित विचारणे, पूजित विचार अर्थ में लिया जाता है इसको। केवल पूजा नहीं, सामान्य पूजा नहीं, पूजित विचार में रूढ़ कर दिया है इसको। इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा सन के लिए, और दीर्घ विधान करना था। पूजित विचार में मीमांसा दर्शन एक दर्शन ही है ना, वे दो दर्शन है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा जैमिनीकृत है और उत्तर मीमांसा व्यासकृत है और पूर्व मीमांसा जैमिनीकृत है। मीमांसते पूजित विचारं क्रियते, हाँ मीमांसा करता है, मैंने जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा भी जानने की इच्छा कर रहा है, वही विचार कर रहा है। विचार की बिना नहीं होगा। आप पढ़े अर्थ संग्रह, वहाँ पर टिप्पण में दिया है, मानेर जिज्ञासा है हमको, पूजा है हमको, हमें पूजित विचारे लक्षणा, ऐसे लिखा है वहाँ पर। जब सन प्रत्यय आता है उसका अर्थ क्या हो जाता है? पूजित विचार में लक्षणा करना पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट मीमांसा दर्शन में निर्णय दिया है। इसलिए इसको ये कुछ भी सामान्य अर्थ लिख देते हैं, लेकिन हम उस विशिष्ट अर्थ में जाएंगे, पूजित विचार में जाएंगे। बीभत्सते, बध धातु है, बध धातु से कैसे बनेगा? बध बध, ब बध हो जाएगा, ब बध हो जाएगा। इन पूर्वाभ्यास हलादि शेष लग जाता है। तब तो क्या क्या सूत्र विशेष लगते हैं? ब बध सन का स बचा है, ब बध स। जलादि मिल गया ना, एकाचो बशो भस जशंतस्य स्तवोह, सकारादि प्रत्यय ना, स्तवोह, सह या द्व स पर में मिल गया। अतः इस क्या हो गया? एक ब को भ हो जाएगा, ब भद धन स सन है। पहले ध को त कर दो, सीधा है, खर पर में खरीच, ब भत स, सन के पर गित्त और दीर्घ कर दो, भी भत्स, भी भत्स। दात संज्ञा लटता शब्टे रत्तम हो जाएगा, भी भत्सते, माने विपरीत आचरण करता है, खराब आचरण करता है, देखने में बहुत खराब लगता है, विभत्स है। जैसे आपने कभी देखा है किसी का शरीर जला हो, जल गया चमड़ा, देखेंगे कैसा लगता है? अच्छा लगता है, उल्टी आने लगती, इतना भयंकर खराब लगता है। उसको कहते बीभत्स दर्शन होना, बीभत्स। और अधर्म आचरण, वो भी कोई ऐसा एकदम नंगा चलने लग जाए, उसको बीभत्स आचरण कहा जाएगा, गलत है। आधे नंगे चल रहे हैं, वो भी बीभत्स ही है शास्त्र दृष्टिया। बीभत्सते और दुरावस्था, हाँ सब ही है। जो पाप करेगा दुरावस्था में जाएगा ही, अधर्म करेगा तो जाएगा। अधर्मम आचरते इत्यर्थ, इसका अर्थ है मुख्य रूपेण अधर्मम आचरते। और दी दान सत्य, दान धातु है, दान दान, द दान बनेगा,
पूर्व मान जैसे प्रक्रिया रहेगी। द दान बन गया, सन से सिद्ध कर दो दी दान, और सन के योग में ईश्वर से दीर्घ विधान कर दिया दी दान सा, नकार का अनुस्वार कर दूंगा दी दान स, लट तेरे तम होकर के दी दान सते, न शब्दांत चली लगेगा, सर्वत्र अनुस्वार हो जाएगा, अपदांत है ना। और शान में भी ऐसी तरह से दिदान सत्य का अर्थ वास्तव में दान धातु का अर्थ आपने यहाँ लिख दिया खंडन, टुकड़ा करना, लेकिन वास्तव में सन्न यह विशेष अर्थ में सन लाया गया। यह इसका अर्थ होता है आर्जव, सरल होना। दिदान सत्य माने सरलता पूर्वक जो है वह जीवन है, सरलता पूर्ण आचरण करता है, व्यवहार करता है, बोलता है इत्यादि होगा। सरलता को वर्णन करने के लिए यहाँ दिदांस, यहाँ कहीं भी इच्छार्थ नहीं रहेगा। इच्छार्थ आगे सूत्र आ रहा है, यह अन्य अर्थ के लिए विशेष विधान किया जा रहा है। इच्छार्थ में करना है अगला सूत्र ही है, उसी सूत्र से होगा, इन सूत्रों की जरूरत नहीं। इन धातुओं से जो सन्न हो रहा है इच्छा अर्थ विवक्षित नहीं है, अन्य अर्थ लेना है शब्द। इसे यहाँ भी लिया आर्जव, सरलता अर्थ ले रहे हैं। दीदान सत्य मैंने सरल आचरण करता है, पूजित विचार करता है, अधर्म आचरण करता है, सरलतापूर्ण आचरण करता है, और शीशान सत्य चाकू आदि को तेज करता है, धार लगाना। या कहीं इच्छार्थ नहीं, सन का इच्छार्थ कहीं नहीं लिया जाएगा। शान शान श शान स रहेगा, सन्यत शी शान और उसको दीर्घ कर दो शीशान सत्य। तेजने तेज करता है, धार लगाता है, यह चाहता है अर्थ नहीं निकलेगा। उसके लिए आगे सूत्र जो आ रहा है वो करेगा इच्छार्थ में। देखिए वो ही सूत्र आ गया। धातो हो समान कर्तृका दीक्षायाम वा, समान कर्तृका दीक्षायाम वा, धातो हो समान कर्तृका दीक्षायाम वा, धातो हो पंचमी के एक वचन, कर्मणा षष्ठी के एक वचन, समान कर्तृका पंचमी के एक वचन, इच्छायाम सप्तमी के एक वचन, वा अव्यय। समान कर्ता यश सहित समान कर्तृका, समान है कर्ता जिन दो वस्तुओं का, दो होना चाहिए ना तभी तो समान कर्ता कहा जाएगा। एक ही कर्ता, समान में एक ही कर्ता है दो का। समान कर्ते समान के तस्माद जो समास समान कर्तृकात बहुव्रीहि समास हुआ का प्रत्यय करके रूप बना। अनुवृत्तीय सन प्रत्यय और परश्च का। इसी कर्मणो अवयवो यो धातु इशिना समान कर्तृक तस्माद इच्छाया मर्ते वा सन प्रत्ययो भवती, या इच्छार्थ में सन प्रत्यय। इन कब इच्छा का जो कर्म है, इसी कर्मणो अवयवो यो धातु, इच्छा का अभिव्यक्त करते हुए जो कर्म में अवयभूता जो धातु प्रयोग करोगे, उस धातुवाचक शब्द से यदि इच्छा करने वाला उस कर्म को चाहने वाला भी एक होना चाहिए तब, अन्यथा नहीं। इशिता समान कर्तृक, ईक्षण करने वाले की इच्छा करने वाले के समान कर्तृक हो, तस्माद तब इच्छा अर्थ में उस धातु से सन प्रत्यय होता है। जैसे कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, चिकीर्षति बनेगा। हर्तुम इच्छति जिहीर्षति, पठितुम इच्छति पिपठिषति इत्यादि बनते हैं। इच्छा क्रिया के जो कर्मभूता वस्तु माने अवयव, कर्म का जो अवयव है, अवयव कौन लेना, उसमें अवयभूता धातु को लेना। उस धातु से समान कर्तृक हो तो इच्छा क्रिया का समान करता हो, कर्म जो चाह रहा है वही इच्छा भी कर रहा है। जैसे मान लो आप जो है गांव जाना चाहते हैं, और जाएगा कौन,
आप ही जाएंगे ना, तब सन लगेगा। यदि आप चाह रहे गांव जाऊं और मैं चल पड़ा गांव, करता दूसरा हो गया ना। अब चाहा किसी और ने, गया कोई और, भिन्न कर्तृक हो गया, तब वहां सूत्र नहीं लगेगा। जब दोनों एक हो, चाहता जो व्यक्ति है वही उसको पाने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए क्रिया कर रहा है, तब सन प्रत्यय होता है। समान कर्तृक के तात्पर्य देखिए, उदाहरण में कर्तुम इच्छति, क्रिया का कर्म कौन है? इच्छति क्रिया का कर्म है कर्तुम। कर्तुम इच्छति, जब मैं बोलता हूं इच्छति है इच्छा करना, उसका कर्म कौन है? कर्तुम। उस कर्तुम का अवयभूत धातु कौन है? कर्तु किस धातु से बना? फिर इच्छा बोल रहे हो, क्री धातु। कर्तुम जो कर्म है उसे धातु कौन प्रयोग हुआ है? क्री। उस क्री धातु से सन प्रत्यय होगा। इच्छा का जो कर्म, उसका अवयभूता जो धातु, इच्छति इच्छा हुआ, उसका जो कर्म कौन है? कर्तुम। उसमें जो अवयभूता धातु कौन है? क्री। उस क्री धातु से सन होगा। जब करना जो चाहता है वही उसको करता है, तो वही उसको करता है, तो समान कर्तृक हो तो क्या हुआ? क्री धातु से इसलिए सन हुआ। क्री धातु से सन प्रत्यय होता है। क्री धन सन रहेगा तो क्या होगा? इत्व करना है पहले, इत्व, किर बनेगा पहले, यहां किर बनेगा, किर को फिर दीर्घ हो जाएगा, कीर, तब जित होगा। कीर कीर सा, पूर्वाभ्यास, ये दीर्घ की रहेगा। ह्रस्व, ह्रस्व की हो गया। कोश्चु, ची हो गया। ची कीर सा, रईण में आता है इसलिए आदेश प्रत्यय हो। ची कीर शा, चिकीर्षा, चिकीर्षति। 1:157 पीछे देखो, 1:157 में ये सब सूत्र दिया हुआ है। 1157 परिशिष्ट में जाके देखिए, क्रिय को दीर्घ, वही सूत्र ध्यान नहीं आ रहा था ना, वो देख रहा हूं। पहले लगाना है इको झल, पहले लगाना है इको झल। क्रम देखो, पेज संख्या मिला 626 में हमारा है, थोड़ा आगे पीछे आपका होगा। हाँ 636 में देख लो। पहले लगेगा इको झल, वो करेगा सन को कित। सन को कित करने से गुण नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद लगा आपका अज्झन गमाम सनी, उसे क्रिय का रस्वरी को पहले क्या करना पड़ता है? दीर्घ री किया उसने, इसको दीर्घ बना देगा वो। उसके बाद सूत्र करने के लिए आएगा रीता इद्दा, तो हो उसने कर दिया रस्वी, किर हो गया। जब इत होगा तो रपर होकर प्रवृत्त होगा। उरण रप रहा तो किर हो गया। पहले क्री था, क्री धन सा था, उसको लगा दिया आपने पहले इको झल। वो क्या करेगा? सन को कित, कित करने से री को गुण नहीं हुआ। जब गुण नहीं हुआ तो अज्जन गमाम सनी, उसने क्या कर दिया? उसको दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद रीत इद्दा, तो दीर्घ रिकार को इत कर दिया तो किर बना। बाकी सरल है। पूर्वाभ्यास कीर कीर है ना, हलादिशेष ह्रस्व लग करके की किर बना। कोश्च हो चिकिर बन जाएगा। फिर स के मूर्धन शकार चिकीर्षा, ये धातु बन गया। लट टिप शप होकर के चिकीर्षति, चिकीर्षतः, चिकीर्षन्ति इत्यादि रूप बन जाते हैं। एवमेव अब आइए हर्तुम इच्छति, ये भी यही प्रक्रिया रहेगा, पर क के जो पर क्या यहाँ पर ह रहेगा, री के जो पर क्या यहाँ री रहेगा। री धन सन,
यहां पर पहले लगाऊंगा इको झल, ये क्या करेगा, कित कर देगा इसको, कित करने से इंगितिजा गुण निषेध हो गया। ठीक है, उसके बाद अज्झन घमाम सनी, उसे क्या हो गया, री को दीर्घ कर दिया, धनसन, तब रीत इत धातो हो, ये लग करके हिर बना, हिर धन सा। वो अब आप द्वित करो, संन्यंगो हो द्वित करेगा, संन्यंगो हो द्वित कर दिया, हिर हिर सा। पूर्वाभ्यास हलादि शेष लग करके ही हिर सा। अब कोहोश्चुह क्या लगेगा, कोहोश्चुह लगेगा, और अभ्यासे चर्चा लगेगा। कोहोश्चु से झ हो जाता है, फिर झ को जी हो जाएगा, जी ही। अब वो दीर्घ करने वाला सूत्र लगाओ, कौन दीर्घ करता है, वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दीर्घ है ना, दीर्घों लगो नहीं लगता है। जी हीर्षति, हलीचा रेफमान उपधा को दीर्घ कर देता है, हलादि प्रत्यय के परत्य, जिहीर्षति बना, जिकीर्षति जिहीर्षति। अब पठितुम इच्छते में लपड़ा नहीं इतना, पठ धातु है, सन लाया, पठ धन सन, पठ पठ प पठ धन सन, सेठ धातु है, धातु क्या है, सेठ है, सेठ आर धातु का सेठ वलादि लग जाएगा, इट हो गया, प पट ईसा बन गया, है ना, प पट ईसा बनेगा। अब पूर्वाभ्यास जो किया था वहाँ संन्यतः, अकार को इकार कर दिया, पी प ठी शा, धन सकार को मूर्धन आदि से प्रत्यय हो, पिपटि श लट शपथ होने पूर्व, पिपटिशति पिपटिशतः पिपटिशन्ति पिपटिशसि इत्यादि रूप चलता है। सुप आत्मनः क्यच, सुप आत्मनः क्यच, सुपा पंचमी के एक वचन, आत्मना षष्ठी का एक वचन, और क्यच प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। कहीं भी कोई समास नहीं है, अनुवृत्ति आ रहा है पुरुष से कर्मण, इच्छायाम और वा कहने से वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कर्तुम इच्छति वाक्य भी बोल सकते हो, चिकीर्षति भी बोल सकते हो, हर्तुम इच्छति वाक्य भी प्रयोग हो सकता है, जीर्षति भी बोल सकते हैं, पठितुम इच्छति पिपटिशति दोनों प्रयोग हो सकता है। जो सन्नंत क्रियाकलाप को जानता है वो पिपटिशति प्रयोग करेगा, नहीं तो पठितुम इच्छति प्रयोग करेगा, कर्तुम इच्छति प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वाह कह दिया। इस तरह से अगला भी है, वाह आ रहा है यहाँ पर भी, और प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। ये तो आत्म संबंधी न इसी कर्मण सुबंतात इच्छायाम अर्थे वा क्यच प्रत्यो भवति परश्च तद। ये तो इच्छा करने वाला अपने संबंधी किसी वस्तु को इच्छा का कर्म रूपेण ग्रहण कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं, अपने ही संबंध में चाह रहा है। पुत्रम आत्मने इच्छति, पुत्र अपने लिए चाहता है, दूसरे का पुत्र चाहना वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, अपने लिए चाहता, अपना संबंध में पुत्र को चाहता है। इस अर्थ में जब रहेगा इच्छा करने वाला आत्म संबंधी हो और इच्छा का कर्मभूत वस्तु तदवाचक सुबंत से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। इसलिए यह प्रयोग कैसे लिखेंगे, देखो, पुत्रम आत्मनः इच्छति, विग्रहवाक्य क्या रहेगा, पुत्रम आत्मनः, या यूं भी लिख सकते आत्मनः पुत्रम इच्छति। सुबंध कौन है यहाँ, पुत्र, पुत्र अम से क्यच प्रत्यय होगा। चाहे वह पुत्र किसके लिए चाह रहा है, अपने लिए चाह रहा है पुत्र को, तो
आत्मना पुत्रम इच्छति यदा तदा, आत्मना पुत्रम इच्छति। तो क्यच में क्या बचेगा? च हलंतम से गया, लच से क भी चला गया, पुत्र अम यह बचता है। सनाद्यंता धातु धातु संज्ञा सुप आत्मना सुप धातु प्रातिपदिक से सब गलुप हो गया, पुत्र यह बचेगा। तब एक सूत्र है केची च, वो क्या करेगा? अकार को ईत कर देगा, धातु बन जाएगा पुत्रीय। लट टिप शप अधोण पूर्व करूंगा, पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसी, पुत्रीयतः, पुत्रीयथ इत्यादि रूप बनेगा। काम्यच्च, काम्यच्च, काम्यच्च प्रथमा के एक वचन, च पे दो पद है, वही सब कार्य सुबह आत्मना कर्मणः इच्छायाम वा प्रत्यय परश्च, इतने का अनुवृत्ति है और दो का अधिकार, प्रत्यय प्रश्न का अधिकार चलेगा, बाकी सब अनुवृत्ति से आया। आत्म संबंधी न सुगंधात कर्मण इच्छामर्थे वाक काम्यच प्रत्यो भवति, विकल्प से काम्यच प्रत्यय हो जाएगा। काम्यच प्रत्यय और क्यच प्रत्यय में अंतर आपको दिखाई देगा, इसी में बनाओ। इसीलिए आत्मनः पुत्रम इच्छति, ये इसी से पुत्र हम, अब यहाँ क्या रखोगे? क्यच नहीं, काम्यच रखोगे। क्या लिखेंगे? काम्यच। काम्यच लिखो, लोप हो जाएगा। च हलंत्यम से लोप हो गया, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? धातु के अधिकार में, या तो तद्धिता का अधिकार में है ही नहीं। पुत्र काम्य बचेगा, क की संज्ञा नहीं, क्यच में तो किया आपने, यानी यहां नहीं होगा, क्योंकि जो सनादि गिनाया है ना, सनादि में वहां पर वर्णन कर दिया या निषेध कर दिया, इसका कार्य संज्ञा नहीं होगा। जहां कहीं इस प्रकार का संशय होता है तो निर्णय कौन देता है? महाभाष्य के परिभाषा क्या है? व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, पहली परिभाषा है ये। व्याख्यान तो लिख लेना, बहुत काम आता है ये बार बार। व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद, संदेहाद अलक्षणम, संदेहाद अलक्षणम। लक्षण माने सूत्र, संदेह होने मात्र से अलक्षण, ये सूत्र गलत है ऐसे निर्णय नहीं लेना। नहीं संदेहाद अलक्षण, संदेह मात्राद अलक्षणम न भवति, किंतु व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति भवति। व्याख्यान से उसका विशेष निश्चय हो जाएगा, कहाँ करना है कहाँ क्या नहीं करना, भाष्यकार व्याख्यान से निर्णय दे दिए। अतः काम्यच के ककार की संज्ञा नहीं होगा। तो धातु क्या बनेगा? प्रतिपत्तिर न ही संदेहादलक्षण, द में और रहेगा। तो पुत्र काम्य धातु बना, लट तिप शब पूर्वत करो, रो बना पुत्र काम्यति। वस्त्रम आत्मन इच्छति, वस्त्रम आत्मन इच्छति, तो वस्त्र काम्यति। अक्यच करेंगे तो वस्त्रीयति, पुत्रीयति बना वस्त्रीयति, वस्त्रम आत्म इच्छति थी वस्त्रीयति, क्यच हुआ तो काम्यच हुआ तो वस्त्र काम्यति बन जाएगा। उपमानादाचारे
उपमानादाचारे अच्छा, उपमानाद पंचमी के एक वचन, आचार्य सप्तमी के एक वचन। सुपा का अनुवृत्ति है क्यच, काम्यच का अनुवृत्ति नहीं करना है, केवल क्यच का अनुवृत्ति, कर्मणा का भी अनुवृत्ति, वाक्य अनुवृत्ति है, प्रत्यय और प्रसिद्धों का अधिकार चला आ रहा है। उपमानवाचिन सुबंधात कर्मण आचार्यर्थे वा क्यच प्रत्यय परश्च भवति। उपमानवाची हो सुबंध और इच्छादि का आचार का कर्म हो, तो आचरण क्रिया का कर्म हो। अभी तक क्या चल रहा था? इच्छा का कर्म, अब करे आचार विषय का कर्म होना चाहिए। तब उपमानवाचक शब्द से क्यच प्रत्यय होता है विकल्प से, और वह क्यच का नाम प्रत्यय रहेगा और वो पर में होगा। जैसे पुत्रम इव आचरति, पुत्रम इव आचरति, पुत्र के समान आचरण करता है। अध्यापक क्या कर रहा है? शिष्य के साथ कैसा आचरण कर रहा है? उस शिष्य को अपने पुत्र ही जैसा मान करके आचरण करता है। पुत्रमिव आचरति अध्यापकः, पुत्रम इव आचरति अध्यापकः शिष्यं प्रति। अब यहाँ पर इव है ना, इव का अर्थ उपमान, हाँ यहाँ तो उपमा का अर्थ है सादृश्यता देना। पुत्रम इव, बेटे के समान अपने शिष्य के साथ अध्यापक व्यवहार करता है, इस अर्थ में आचरण करता। आचरति अर्थ में लेना है हमने। अब तक क्या थे? आत्मना इच्छति लिए थे पहले, अब पुत्रमिव आचरति। तथे पुत्र अम और क्या चाया पूर्वत, यहाँ पर भी पुत्र यह बचेगा, ये हो करके पुत्रीय तीर बनेगा। पुत्र ये कौन करेगा? क्यची चा सूत्र और दीर्घ कर दिया तो पुत्रीय धातु बना, लट तिप शब्द अधोगुणे पूर्व कर दिया। पुत्रियति, पुत्रियतः, पुत्रियंती, पुत्रियसी, पुत्रियतः, पुत्रियति इत्यादि रूप बनेगा। कर्तुक्यंग सलोपश्च, कर्तुक्यंग सलोपश्च, कर्तु पंचमी के एक वचन, क्यंग प्रथमा के एक वचन, सलोपः प्रथमा के एक वचन, च अव्यय। यदि सकारांत हो तो सकार का लोप होगा, यदि सकारांत है ही नहीं तो लोप होगा नहीं। सस्य लोपः इति सलोपः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति पूर्व से उपमाद आचार्य का लाओ, सुबह का भी अनुवृत्ति है, वाह का अनुवृत्ति, प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। उपमानवाचिन कर्तु लेना। अब तक क्या लिए थे? कर्मण, पुत्रम इव आचर, कर्म लिए थे ना पुत्रम, अब कर्म नहीं कर्तुहु कह दिया। उपमान आचार्य उपमानवाचिन कर्तुहु सुबंधात आचार्य अर्थे वाक्यंग प्रत्यय स्यात्। अब तक क्या चाह रहा था, अब हो गया क्यंग। क्यंग में क्या होगा? ङ गित संज्ञा, गित होने से क्या हो जाता है? अनुदात्तंगित आत्ने पदम, अनुदात्तंगित आत्ने पद हो जाएगा ये धातु। क्यंगंत धातु सनातन धातु संज्ञा करोगे, फिर जब प्रत्यय लाएंगे गित आत्ने पद आ गया, ये फल है इसका। और यदि वह प्रातिपदिक कर्तावाचक, जब प्रातिपदिक कर्तार्थ जब प्रातिपदिक है वह सकारांत है तो उस शब्द के सकार का विकल्प से लोप भी कर दो। जैसे पहले अदंत का दृष्टांत देंगे, शेर इव आचरति, शेर पक्षी के समान आचरण कर रहा है। कौन? कौवा, काका। शेन पक्षी बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा पक्षी है। आज के ज़माने में शेन पक्षी है ही नहीं, फोटो देख सकते हैं केवल, उसकी जो है खत्म हो चुका हो, योनि खत्म।
शेन पक्षी बहुत विशाल होता था, उसके समान कौवा अपने आप को बड़ा समझ रहा है। शेन इव आचरति, जैसे कोई मोटा आदमी अपने आप को हाथी जैसे समझे। गज इव आचरति, प्रयोग हो सकता है, गज इव आचरति, गज बने हाथी, कर्तावाचक प्रथमा एक वचन, इसलिए शेन इव आचरति इति शेनायते। शेनायते, शेनायते में शेना क्यंग का यह बचा, शेना या कैचिचा से क्या हुआ, नहीं है तो कैचिचा बोल दिया। शेना है तो यह को कौन दीर्घ करेगा, क्या प्रत्यय हुए, अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ, अकृत सार्वधातु की ओर, कृत और सार्व से भिन्न जो प्रत्यय पर में होगा तो यकारादि प्रत्यय हो तो दीर्घ कर देता है, इसलिए धातु बना शेनाय। शेना यह था, अकृत सार्वधातु दीर्घ होने से शेनाय। लट त शप तेरे तम अतो ने पूर्व करूंगा, शेनायते, शेनायेते, शेनायन्ते, शेनायसे, शेनायेथे, शेनायध्वे इत्यादि। एवं कोई मूर्ख है, अपने आप का क्या मान के व्यवहार कर रहा है, पंडितम इव आचरति मूर्ख, पंडित के समान आचरण करता है मूर्ख, इसलिए रूप क्या बना, पंडितायते। पुष्करम इव आचरति कुमुदम, पुष्करम इव आचरति कुमुदम, कुमुदम पुष्करायते, है कुमुद उन्हें रात्रि में खिलने वाला, चंद्रमा के किरण से खिलने वाला, अपने आप को दिन के खिलने वाले कमल के समान महान समझता है। कमल के कहा गुण है और रात्रि में खिलने वाला, तो क्या बोलते हैं, रात्रि में जो सफेद कमल खिलता है, नहीं नलिनी, उसका नाम होता है नलिनी संस्कृत में, वही सफेद पद्म जो रात्रि में खिलता है उसका नाम है। और रात्रि में खिलने वाला पद्म दिन में खिलने पद्म के समान अपने आप को मानने लग गया, इसलिए कहते हैं पुष्करायते। इन सब जगह में अग्रसार दीर्घ लग गया, गित्वात आतर पद हुआ है। सकारांत का दृष्टांत दे रहे, देखिए पयस मट्ठा है, अपने आप को दूध समझता है, मट्ठा अपने आप को दूध के समान समझने लगा। पयो इव, पय इव आचरति तक्रम, पय इव आचरति तक्रम इति। सकार लोप विकल्प से करना है, दो रूप बनेगा इसीलिए। पयस प्रातिपदिक क्या है, पयस, सु, और यह क्या करना हमने, क्यंक, तो पयस य बचा। इस सकार का लोप विकल्प से करना है तो बचेगा क्या, पय, कर्ता, कर्ता तो विग्रह करना है ना, आपने क्या विग्रह किया, पयः इव आचरति, ये क्या है ना, पय में क्या है, ये प्रथमा का एक वचन, सुई तो लिखा जाएगा, तो इसको दीर्घ करेंगे, अग्र सार्वधातु की ओर दीर्घ, पयाय ते एक पक्ष, दूसरे में पयस्यते, सकार लोप नहीं हुआ तो पयस्यते, पयायते तक्रम, पयस्यते वा तक्रमिति।